जय हिंद बच्चों। आज एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसके बाद शायद मेरे साथ वही होने वाला है जो आज के 6 महीने पहले एग्जैक्ट हुआ था, जब मैंने वन शॉट वाले वीडियो के बारे में कुछ बोला था उस वक्त, और पीवाईक्यू मेथड करने को बच्चों को बोला था, और सारे बच्चों ने अप्रॉक्स डिसएग्री किया था उस बात से कि नहीं भैया हम तो वन शॉट के साथ जाएंगे, हम उसी को करेंगे। आज 6 महीने बाद वो बात सच साबित हुई कि उससे किसी का फायदा हुआ नहीं, और जिन बच्चों ने पीवाईक्यू मेथड किया उस पे बहुत सारे बच्चों की अच्छे रिव्यूज आए हैं। अब वो बात पुरानी हो गई है। आज कुछ ऐसी ही बात करने आया हूं जिस पे तुम एग्जैक्ट इस मोमेंट पे डिसएग्री कर जाओगे, लेकिन अगर इस बात को समझ जाते हो ना बच्चा, लॉन्ग रन में तुम्हें बहुत फायदा करेगा। और तुम डिसएग्री करते हो, मुझे उससे दिक्कत भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि मैं वीडियोस तुम्हारे लिए नहीं बना रहा, मैं वीडियोस तुम्हारे बच्चों के लिए बना रहा हूं। क्योंकि हो सकता है तुम आज डिसएग्री करो, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जब आप अकेले कमरे में बैठे होगे और आपका बच्चा तैयारी करने आएगा, तो मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से पहला शब्द निकले कि स्नेहित मिश्रा की जाकर के ये वाली वीडियो देख लो। तो मैं आज का खेल ही नहीं रहा, मैं तो तुम्हारे बच्चे को कैप्चर करने पे पड़ा हुआ हूं कि या तो आप मेरी बात मान के सिलेक्ट हो जाओ, नहीं तो कल जाकर के अपने बच्चे को रिकमेंड करना। भैया आप ऐसी क्या बात बोलने वाले हो जिसपे हम जो आप पे इतना भरोसा करते हैं तुरंत डिसएग्री कर जाएंगे? बता, डिसएग्रीमेंट होता क्या है? डिसएग्रीमेंट जब भी सोसाइटी में कोई भी चीज बहुत पॉपुलर हो जाती है ना, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसके अगेंस्ट में हम कोई चीज नहीं बोल सकते एज ए सोसाइटी, तो हम उस चीज का मतलब बदल करके उसको अपने फायदे में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं कुछ दिन पहले वाराणसी गया था, ठीक है? तो वाराणसी के जंक्शन पे, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे एक बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा हुआ था जिसका मतलब तुम एक बार में समझ जाओगे। वो लिखा था कि अगर बीमारी का भूत भगाना है तो स्वच्छता का मंत्र अपनाना है। बीमारी का भूत भगाना है तो स्वच्छता का मंत्र अपनाना है। अब मान लो कि यह स्टेटमेंट इतना पॉपुलर हो गया कि सभी लोगों ने इसका मतलब समझा कि अगर किसी को बीमार नहीं पड़ना तो स्वच्छता रखनी है। लेकिन वैसे लोग जिनका जॉब साफ सफाई से चलता था, उनका जॉब तो छिन गया, क्योंकि हर इंसान खुद पे स्वच्छ रहने लगा। और यह स्टेटमेंट इतना पॉपुलर हो गया कि इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होने लगा। तो अब वो उसका मतलब बदल देंगे कि भैया बीमारी कोई भूत होती है और आपको स्वच्छता 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 1000 बार बोलना है, क्योंकि स्वच्छता का मंत्र अपनाना है। और स्वच्छता स्वच्छता जब 1000 बार बोलोगे तो बीमारी आपको अगर कोई है तो वो भाग जाएगा, क्योंकि वो भूत है। अब इससे क्या होगा कि आपने जब मतलब बदल दिया तो आप अब अपना धंधा चला सकते हो। मंत्र आप सही नहीं पढ़ रहे, आप गलत पढ़ रहे हो। अच्छा, ये वाली बीमारी का भूत नहीं भागता, वो उस बीमारी के लिए आप अलग मंत्र बनेंगे। तो अभी तक जो मैंने बात कहा उससे मैं ये बताना चाहता हूं बच्चा कि जो चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है ना, उसके अगेंस्ट में किसी के लिए बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो उसका मतलब बदल के बच्चों के सामने प्रेजेंट कर देती है और फिर अपना धंधा चालू करती है। उसी में से स्टूडेंट के बीच एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है सेल्फ स्टडी, जो कि एक्चुअली में कुछ और होता है और बच्चों के सामने कुछ और बता करके प्रेजेंट किया जा रहा है। और बच्चे इतने ज्यादा उसमें बह जा रहे हैं कि भैया जो बहा ले जा रहा है उसका धंधा चल बैठ रहा है। तो मुझे धंधा चलाने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत सपोर्ट में हूं। दुनिया में हर किसी को धंधा करना चाहिए, क्योंकि जो लूटने वाले बच्चे हैं वो लूटेंगे ही। आप नहीं लूटोगे, कोई और लूटेगा। तो मैं लुटेरों का बहुत सपोर्ट करता हूं। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, कि किसी का इंडिया की जीडीपी में इससे बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो वो, मैं धंधे के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस उन बच्चों को यह बात बताना चाहता हूं कि सेल्फ स्टडी का एक्चुअल मतलब क्या होता है और आज के समाज में इसका मतलब क्या समझा जा रहा है, और दोनों पे आपको सावधान रहना है। गॉट इट? तो बच्चा, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ स्टडी का अभी मतलब क्या चल रहा है जिसमें बच्चे बहे जा रहे हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब यह चल रहा है, जो भी आपको एग्रेशन के साथ बताए जा रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करनी है तुम्हें, तो वो ये मैसेज आज के मॉडर्न समाज में कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा सब कुछ छोड़ देना है, जहां भी आप रिसोर्सेस वगैरह सब कुछ लेते हो, अपने टीचर वीचर को छोड़ देना है और तैयारी की कंट्रोल अपने हाथ में लेनी है। ये वर्ड बहुत यूज हो रहा है, तैयारी की कंट्रोल अपने हाथ में लेनी है। और ये कितना खतरनाक वर्ड है, तुम्हें रस्सी पे टांग देगा एक दिन। लेकिन शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जब भी कोई बच्चा तैयारी शुरू करता है ना, तो उसके शुरुआत में एक ख्याल कभी नहीं आता। वो शुरुआत में बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से जाता है कि मुझे किसी टीचर के पास जाना है, मुझे किसी कोचिंग में जाना है, मुझे किसी भी तरीके से जाना है, लेकिन सपोर्ट लेकर के तैयारी करनी है। अब तैयारी तो उसकी हो गई बर्बाद उसकी मक्कारी की वजह से। अब खुद में तो बोलने में खराब लगता है ना कि मैं मक्कार था, वो तुरंत ढूंढेगा ब्लेम 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 ब्लेम। अच्छा, सिस्टम खराब था। तो अब ये जो वर्ड है ना कि सेल्फ, अपने हाथों में कंट्रोल लेना, ये बहुत अच्छा डिफेंस की तरह खड़ा हो जाता है कि भैया तू खराब था 4 महीने पिछले, अब मैं अपने हाथ में कंट्रोल ले रहा हूं, अब सही हो जाऊंगा।
और ये सेल्फ कंट्रोल लेने वाली फीलिंग एक डिफेंस की तरह काम करता है कि मैंने 4 महीने मक्कारी की, और वहां पे ये वाला वर्ड आकर के, सेल्फ स्टडी वाला वर्ड आकर के बच्चे को जो एक टीचर के पास पढ़ सकता था, स्विच किया जाता है कि अच्छा वहां से हटो, आओ हम आपको बताते हैं कुछ बातें। क्योंकि बच्चा एक बार, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि अगर कोई पुराना धर्म बंद करवाना है ना, तो उसको जो फॉलोअर्स हैं उसका विश्वास उस पे से हटा दो, वो नए धर्म में आ जाएं, क्योंकि लोग बिना धर्म के रह नहीं सकते। अपने हाथ में कंट्रोल होना क्यों नुकसानदायक है ये मैं बताता हूं अब, क्योंकि तुम्हें लग रहा हो कि नहीं भैया हमारे हाथ में तो बहुत अच्छी चीज है कंट्रोल होना। 2 एग्जांपल दूंगा, दूसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। पहले बात करते हैं कि हमारा दिमाग कैसे बायस्ड काम करता है हमारी मक्कारी को छुपाने के लिए। बच्चा, आप जब कहीं कार में बैठे थे और बंदे को पता था कि कैसे आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, वो ड्राइवर था आपका बस काम था कि उस बंदे पे भरोसा करके उसके पीछे वाले सीट पे बैठना है। आपने अच्छा ड्राइवर चुना था, आपको उसके पीछे बैठना था। आपने बोला कि नहीं ड्राइवर साहब थोड़ा सा रुको, जरा मेरी गर्लफ्रेंड बाहर वेट कर रही है, उससे 2 मिनट बात करूं। ड्राइवर ने बोला ठीक है, ऑनलाइन का जमाना है या ऑफलाइन में भी है तो आप एब्सेंट हो जाते हो, ठीक है जमाना है हम रुकते हैं भैया। एक बार रुका थोड़ी देर, फिर 10 कदम आगे चले, फिर बोले कि नहीं भैया थोड़ा क्रिकेट खेल लेने दो, फिर बोला ठीक है। कितनी देर वो रुकेगा, वो भाग गया। अब आप आए वापस, हमारी गाड़ी किधर गई? फिर आप दौड़े दौड़े दौड़े, आपने बोला कि ड्राइवर तू ही खराब है, ला मुझे स्टीयरिंग दे, मैं अपने कंट्रोल में लूंगा। अब बच्चे के मन में बायसनेस ये होती है कि मैं जब अपने कंट्रोल में लूंगा ना तो मैं गाड़ी अच्छी चलाऊंगा उससे जो ड्राइवर 5000 सालों से कार ही चला रहा है और उसने हजारों बच्चों को डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। अच्छे ड्राइवर की बात कर रहा हूं मैं, जब भी ड्राइवर वर्ड यूज करूं तो ड्राइवर में भी बहुत फ्रॉडगिरी हो रही है, मैं अच्छे ड्राइवर की बात कर रहा हूं। तो बच्चे के मन में ये बायसनेस होता है, वो ड्राइवर को फेंक देता है, ड्राइवर अच्छा था, उसके पीछे तुम नहीं बैठोगे, उसके पीछे कोई और बैठेगा, डूबोगे आप। आपने स्टीयरिंग कंट्रोल में ले लिया, आपने ये सोचा था कि मैं स्टीयरिंग ले रहा हूं ना तो मैं तो अच्छा ही चलाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। सुनने सोचने में, कल्पना में तो बड़ी अच्छी चीजें लगेंगी, होगा कभी नहीं। आप फिर अपनी मर्जी से स्टीयरिंग लोगे ना तो आप तो वही इंसान हो ना जो रुक करके गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे, जो क्रिकेट खेलने गए थे। तो आप जब स्टीयरिंग में ले लोगे तो ऐसा क्या बदल जाएगा? आप गाड़ी आप खुद से रोक रोक के मिलने जाओगे, खुद से रोक रोक के जाओगे क्रिकेट खेलने। लेकिन जो 4 महीने की मक्कारी थी, 5 महीने की मक्कारी थी, वो छुप गई 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद फिर से आप जाओगे ड्राइवर के पास, लेकिन पहले जो 4 महीने बर्बाद हुए थे ना, 5 महीने बर्बाद होंगे, किसी के 1.5 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो भैया ये सेल्फ कंट्रोल वाली चीज फेल क्यों कर जाती है, ये अच्छी क्यों नहीं होती? रीजन है इसका बच्चा, इसका बायोलॉजिकल रीजन है। ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करना। तुम लोग आईआईटीज के मैक्सिमम स्टूडेंट हो, फिर भी बायोलॉजी थोड़ी बहुत जानते होगे। नीट के एस्पिरेंट भी देख रहे होंगे, मैं कहीं गलत होऊंगा तो करेक्ट करना, मैं गलत होऊंगा नहीं। हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है, क्या हमारी बॉडी को आईआईटीएन होने से कोई मतलब है कि आईआईटीएन होना चाहिए? नहीं, ये पैदा हुआ है, सर्वाइव करेगा, अपना रिप्रोड्यूस करेगा, मरेगा। क्या इसको कोई बड़े लक्ष्य से मतलब है? नहीं, ये पैदा हुआ, बड़ा होगा, सर्वाइव करेगा, मरेगा बच्चा पैदा करके। तो इसकी सारी की सारी संरचना एनर्जी पे चलती है। इसके पास एनर्जी ये अपने पास रखना चाहता है, सेव करना चाहता है। तो हम एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, एटीपी, एडियोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही जब टूटती है ना तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और हमारा बॉडी हमेशा एटीपी को सेव करना चाहता है। तो हम हमेशा एटीपी को सेव करना चाहते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी कोई ऐसा काम करने लगेगी जिसमें एटीपी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, और अगर हमारे हाथ में कंट्रोल है कि हम वहां से सेव कर सकते हैं, तो हम तुरंत भाग लेंगे। और यही होता है मैक्सिमम बच्चों के साथ। जब तुमने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और तुमने खुद से डिसाइड किया कि मुझे ये सवाल करने हैं, इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तुम हमेशा वही डिसीजन लोगे जिसमें एटीपी सेव होगा। तुम्हें अगर एक टफ सवाल पढ़ा दिया जाता है ना स्क्रीन पे, दिमाग भाग लेता है वहां से। तुम देखो ना, टफ जब पढ़ाने लगते हैं टीचर्स एडवांस लेवल के, कितने बच्चे टिकते हैं वहां पे? कितने? 1 2। ये सारे वो बच्चे जिनके हाथ में कंट्रोल दिया गया। मैं पिछले 4 सालों से देख रहा हूं ऐसे बच्चों को बर्बाद होते हुए। जब से ऑनलाइन आई है ना, बड़ा बच्चों के बीच कोर्सेज बेचे गए हैं ये लाइन बोल बोल के, कि जब ऑनलाइन आता है ना तो बच्चे के पास चॉइस नहीं होती है। सॉरी, जब ऑफलाइन आता है तो बच्चे के पास चॉइस नहीं होती इस टीचर से पढ़ने के अलावा। लेकिन जब ऑनलाइन में आपको 1000 टीचर की चॉइसेस मिली हैं, अरे यही तो उस बच्चे को बर्बाद करेगा। एकदम गिर जाओगे जमीन में। एक टफ सवाल, एक इजी सवाल। टफ सवाल आपका ब्रेन का एटीपी बहुत कंज्यूम करेगा, इजी सवाल ब्रेन का एटीपी कम कंज्यूम करेगा। तो हमारी बॉडी जब सवालों को चुनने का कंट्रोल हमारे हाथ में है,
तो हम उसकी तरफ जा ही जाएंगे। तो भैया क्या ये हम ऑफलाइन में नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे खुद से डिसाइड करके मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये आपने डिसाइड किया है, और आपका डिसीजन जब आपके कंट्रोल में था तो आप नहीं भी चाहोगे, आप चाहोगे कि मैं टफ क्वेश्चन सिलेक्ट कर लूं, नहीं कर पाओगे। ब्रेन अलाउ ही नहीं करेगा, वो अनकॉन्शियसली तुम्हें आसान की तरफ ले जाएगा। मन हजार कारण दे देगा कि क्यों यही सवाल करना चाहिए। तुम्हें ये कभी नहीं बोला कि मैं आराम चाहता हूं, नहीं, वो हजार कारण दे देगा। लेकिन जब आप ऑफलाइन में जाते हो तो टीचर होमवर्क देता है कि तुम्हें ये 10 सवाल करने हैं, नहीं तो 20 डंडे मारूंगा। अब 20 डंडे खाने में ज्यादा एटीपी लगते हैं, तो एटीपी सेव करने के लिए भी हम वो सवाल करेंगे कि भैया वहां जब डंडे खाऊंगा तो ज्यादा एटीपी हमारी खर्च हो जाएगी। अगर ऑफलाइन में भी वो बच्चे जिनके सवाल करने पे, सवाल ना करने पे जो सजा है उसमें ज्यादा एटीपी खर्च नहीं हो रहे हैं, तो वहां भी बच्चे नहीं करते। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो ऑफलाइन जाते हैं, उनको एटीपी सेव करने का मौका मिलता है कोचिंग जाने में और हॉस्टल में रहने में। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो ऑफलाइन में नाम लिखा के 2-2 महीने कोचिंग नहीं गए हैं। उन्हें मौका में, उनके हाथ में कंट्रोल आ गए, कोचिंग जाऊं कि नहीं जाऊं। नहीं जाने पे अगर उन्हें यह पता चल जाता कि मुझे 5000 कोड़े मारे जाएंगे, वो डर के जाते कि बॉडी वहां पे एटीपी सेव करती कि भैया 5000 कोड़ों में ज्यादा खर्च हो जाएंगे, चलो कोचिंग। तो भैया मैं बता रहा हूं कि अपनी कोचिंग की बागडोर एक अच्छे ड्राइवर नहीं वर्ड यूज किया, अच्छे ड्राइवर जो आपके लिए चीजें डिसाइड करे, उसके हाथ में देना ही पड़ेगा। तो भैया ये सेल्फ कंट्रोल वाले लोग क्यों बोलते हैं? बच्चा जब आप स्टीयरिंग कंट्रोल में लोगे, अगर मैं ड्राइवर होता तो मुझे तुम्हें 200 मीटर तक ड्राइव करके ले जाना पड़ता, लेकिन तुमने कंट्रोल में ले लिया, तो मैं बगल में बैठ गया, सो रहा हूं, बोला भैया किधर जाऊं, हाँ किधर जाओ, आगे जाओ, ठीक है जाओ। तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है बगल में सीट में बैठ के बताने वाले की कि अच्छा चलो। लेकिन फिर भी बगल में किसे बिठाना है उसका कंट्रोल भी तो तुम्हारे हाथ में आ गया ना। तो तुम उसको कैसे उसको चूज कर लोगे जो एटीपी ज्यादा खर्च करवा देगा? मैं अभी इतनी रूड बातें बोल के तुम्हारी एटीपी ज्यादा खर्च करा रहा हूं ना, डिसएग्रीमेंट आ रही है ना मन में, ये ऑब्वियस नेचर है ह्यूमन का। और मान लो कि तुमने कड़े से एकदम रख लिया मन पे लगाम कि भैया नहीं हमें तो करना है, फिर भी ये साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि वो 2-3-4 दिन से ज्यादा इस ट्रेंड पे चल पाए जिसमें एटीपी तो ज्यादा कंज्यूम हो रही है, लेकिन हम अपने फायदे की बात करेंगे। नहीं, तुम प्रैक्टिकल अपने लाइफ में देखो ना, प्रैक्टिकली देखना, तुम हर चीज इस रूल पे चलती है। तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए किसी के, तुम किसी दिन तुम्हारे मन में ये बात चलती नहीं है कि यार ये छपरी लड़कों को कैसे इतनी अच्छी अच्छी, या फिर ये छपरी जिसको आप कहते हो, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, बट कहते हो ना, क्योंकि वो एक दूसरे का एटीपी कम कंज्यूम करा रहे हैं ब्रेन में। आप इंटेलेक्चुअल हो, आप किसी के पास जाओगे, आप उसका एटीपी खर्च करा दोगे। मैं एक ट्रिक भी दे रहा हूं, रिलेशनशिप में आना मत कभी। आप सामने वाले की मदद कर दो उसकी एटीपी को सेव करने में, वो एकदम चिपक जाएगा तुम्हारा। ऑनलाइन में भी सबको पता है, ऑनलाइन में मैं बातें बड़ी बड़ी कर दूं और सवाल ऐसे करा दूं जिसमें कि आपका एटीपी कम खर्च हो, मुझे पता है कि आप मेरे से अटैच रहोगे। ऑफलाइन में होता है कि पैसे 1.5 लाख रखो, कमरे में ताला लगाया, बैठ के पढ़ो, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो। यहां तो ऑनलाइन में भैया फोन से निकल करके आपको पकड़ के कॉलर वैसे रख नहीं सकता ना, तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर मैं तुम्हारी साइकोलॉजिकल चीजों का इस्तेमाल करूंगा कि क्या कर दूं कि ये एडिक्ट हो जाए मेरा। तो इसमें मनोविज्ञान का इस्तेमाल होगा पूरे खुलेआम, और इसमें मरते जाओगे। तो ये है आजकल की सेल्फ स्टडी का मतलब जो अभी चल रहा है। एक्चुअल में सेल्फ स्टडी क्या होती है? एक्चुअल में सेल्फ स्टडी ये होती है बच्चा कि आपको किसी ने पढ़ाया, उसके हाथ में कंट्रोल है कि आप क्या तैयारी करोगे, ठीक है? और जब उसके हाथ में कंट्रोल है, फिर कह रहा हूं कि जब उसके मैं बोल रहा हूं तो वो क्रेडिबल होना चाहिए, किसी को भी मत चुन लेना, ठीक है? क्योंकि मेरी इसी बातों का फायदा बहुत लोग इसलिए उठाते हैं कि देखो तो स्नेहित ने ये बात बोली थी और तुम स्नेहित के फॉलोअर हो तो चलो मानो। मैं जब भी ड्राइवर की बात करूं अच्छा वर्ड जरूर बोलता हूं, टीचर की बात करूं अच्छा वर्ड जरूर बोलता हूं। उसके हाथ में कंट्रोल है, उसने तुम्हें 20 सवालों का होमवर्क दिया और वो सारे वैसे सवाल थे जो आईआईटी के लिए जरूरी थे, उसका आपकी एटीपी सेव करने या ना करने से कोई रिलेशन नहीं है। उसने दिया होमवर्क, आप टेबल पे बैठे और आपने फिर उन 20 सवालों को लगाया, तब आपने की सेल्फ स्टडी। और आपने 20 सवालों को नहीं लगाया तो आपने की नॉट सेल्फ स्टडी। तो ये वाली सेल्फ स्टडी का एक्चुअल मतलब है कि गुरु ने कोई कार्य दिया, उस कार्य को हम अपनी लगन से कर रहे हैं, तो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। इसका हिंदी शब्द होता है स्वाध्याय, जो कि बहुत गुरुकुल परंपरा से आ रही है। गुरुकुल परंपरा में यह होता था कि भैया बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता,
आज भी मैं प्रेमानंद महाराज की कुछ वीडियो कह रहा था, वो भी कह रहे थे, उनसे भी एक बच्चे ने पूछा कि भैया मैं सॉरी भैया नहीं, हाँ तो महाराज जी क्या मैं ये किताब खुद से पढ़ लूं, क्या मुझे गुरु की जरूरत है? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया पूरा। तो ये हजारों सालों से चलते आ रहा है बच्चा, तुम क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेस नहीं है? रिसोर्सेस हैं, मक्कारी बस वैलिडेट करना चाहते हो। कब तक कर ले जाओगे? मैं तो कह रहा हूं कि तुम मुझसे डिसएग्री करके चले जाओ ना। लाइफ हिट करती है और मैं आसान तरीका बता रहा हूं। तुम खुद से मुश्किल तरीका चुन रहे हो खुद को वैलिडेट करने को, और जब थोड़ी एग्रेशन, थोड़ी जार्गन वर्ड्स को भेज करके तुम पे बताया जाता है, तुम बच्चे फंस जाते हो उस चीज में। गुरु को पकड़ो और ये असली वाली सेल्फ स्टडी करो। लास्ट में एक बात बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी अच्छी चीज है जब तक उसमें आपकी स्टडी प्रायोरिटी है। सेल्फ स्टडी बहुत बुरी चीज होती है जब आपका सेल्फ प्रायोरिटी हो जाता है। स्टडी प्रायोरिटी जब होती है ना, इस बात को एकदम दिमाग में डाल लो, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज है, स्टडी प्रायोरिटी है तो उस स्टडी के अकॉर्डिंग आप सेल्फ को एडजस्ट करोगे। और सेल्फ स्टडी में जब सेल्फ प्रायोरिटी आ जाती है तो सेल्फ के अकॉर्डिंग स्टडी को एडजस्ट करने लग जाते हो। और आज का जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है सेल्फ स्टडी के नाम पे, वो दूसरा वाला है कि भैया सेल्फ के हाथ में कंट्रोल लो, इसने ले ली कंट्रोल, अभी अपने अकॉर्डिंग स्टडी मैनिपुलेट करेगा, डूबेगा ये, इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है डूबने के अलावा। तैयारी में दो चीजें होती हैं, लास्ट एक कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूं, ये हमेशा याद रखना। तैयारी में दो चीजें होती हैं, एक संघर्ष, फिर समर्पण। ठीक है, संघर्ष का मतलब कि हम स्ट्रगल करते हैं तीन चार चीजों को चुनने में। अच्छा गुरु चुन लिया, अच्छा कोचिंग चुन लिया, आईआईटी करना है, नीट करना है, आर्ट्स लेना है, क्या करना है, ये हमने चुन लिया, ये संघर्ष किया हमने और चुना छोटी छोटी चीजें। अब जब सारी चीजें चुन ली, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ये भी चुन लिया, अब हम उसको समर्पित हो गए, अब हम उसको फॉलो करने लगे। लेकिन तुम हर दिन का एक हिस्सा जब तुम संघर्ष में डालोगे कि ये वाले सवाल करूं या नहीं, ये वाले सवाल करूं या नहीं, ये वाले सवाल करूं या नहीं, दिन का आधा हिस्सा तुम्हारे संघर्ष में ही चला गया। आप संघर्ष करके तुमने सारे सवाल डिसाइड करने खुद से। एक तो संघर्ष में बहुत बड़ा फ्लो है कि तुमने खुद डिसाइड किया, और तुम्हें पता है तुम खुद डिसाइड करोगे तो कैसे बायस्ड हो जाओगे। और जब तुमने खुद डिसाइड कर लिया तो पहले तो दिन का आधा हिस्सा डिसाइड करने में ले गए, और फिर जब समर्पण दिया तो उसके लिए आधा टाइम बचा, आधा संघर्ष आधा समर्पण। तुम शुरुआती संघर्ष में किसी गुरु को चुनते, वो ये जो सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करने वाली चीजें ये सारा वो करता, मॉड्यूल क्या करनी है वो सिलेक्ट कर देता तुम्हारा, और फिर तुम पूरी समर्पण के साथ उसको फॉलो करते आईआईटीएन बन जाते। अरे हम आपको क्या बताएं, मैंने अपने टाइम में ये वाली चीज मकारी करी है, हर साल बच्चे कर रहे हैं, लेकिन आपकी आदत वो नहीं है ना, आप वर्ड्स को नहीं सुनते, कौन इंसान कह रहा है उसको सुनते हो। और जब आप इंसानों को सुनने लगते हो ना, तो आप जिसको आइडियलाइज करते हो वो कतई निखट के बाद कौन सी वर्ड बोलो, बेवकूफ वाली बात बोलेगा ना। अच्छा उसने बोला, चलो अच्छी बात है, फॉलो करो ना। आप मेरी बात मानोगे? नहीं मानोगे, अपने बच्चे को मनवाओगे। असली सेल्फ स्टडी और नकली सेल्फ स्टडी में फर्क समझना, बह मत जाना। राधे राधे।